बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसे नबी के बारे में कि जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवाएं हों, चाहे वो हशरात हो, नबातात हो, फलकी हो, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, जिन्नात हो, परिंदे हों, सब पर आपने हुकूमत की। कि कौन से नबी हैं? ये अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, कि जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आया और जिनका वाक़या अल्लाह ताला ने सूरह नमल में ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको कैसी बादशाहत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो किसी को अता ना की गई हो, ना मुझसे पहले और ना ही मुझसे बाद में। तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको ऐसी हुकूमत दी कि परिंदे हों, हशरात हों, नबातात हों, हवाएं हों, चरिंद हों, परिंदों हों, जानवर हों, इंसान हों, सब आपके ताबे रहते। आप जो ऐलान फरमा देते, सब जानवर इकट्ठे रहते थे, आपसे डरते थे, आपके सामने बात नहीं करते थे और आप सब जानवरों की बोलियां समझते थे और उनको जवाब भी दिया करते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत अता फरमाई, मुअज्ज़ा अता फरमाया। अब एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जानवरों के साथ, अपने इंसानों के साथ, जिन्नात के साथ बैठे हैं और आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपके सामने जिन भी खड़े हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और आपके सामने इंसान भी खड़े हैं, हर किस्मी जानवर बैठा है। तो वहीं पर आपने फरमाया कि आज हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। हुदहुद एक परिंदा है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लाडला था। अब सब जानवर वहाँ मौजूद हैं, सब आपकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो सामने आएगा, जब वो मेरे पास हाजिर होगा, अगर वो कोई खुशखबरी ना लाया तो उसको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि वो बिना बताए यहाँ से गैर हाजिर है। जब हुदहुद आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, जब आप उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गया था, तो वो कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताता हूँ कि जो बहुत खूबसूरत शहर है, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, और उनकी एक मलका है, मलका बिल्किस, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और उसका एक तख्त है जो 80 गज़ लंबा, 80 गज़ चौड़ा है, और 7 कमरों में जिसको बंद किया गया है, और उस तख्त के ऊपर वो बैठकर अपने रियाया से गुफ्तगू करती है। लेकिन या अल्लाह के नबी, वो आग की पूजा करते हैं, उनको शैतान ने गुमराह कर रखा है, शैतान की वो पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। तो मैं यही देख कर आ रहा हूँ कि सब लोग पूजा कर रहे हैं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद से कहा कि मैं तुम्हें ख़त लिख कर देता हूँ, और हुदूद तुमने जाकर उस मलका को देना है मेरा ख़त। क्या ख़त था? उस ख़त में ये लिखा था कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और अल्लाह ताला की इबादत की जाए, और मैं अल्लाह का नबी हूँ। अगर तुम ये बात मानते हो तो मेरे पास आ जाओ, अगर नहीं मानते तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर हुदूद रवाना हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर। अब हुदूद रास्ते में है, जा रहा है, तो मलके बिल्किस के पास जाकर वो ख़त दे देता है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आपने बात सुननी है कि वो ख़त देकर क्या जवाब देती हैं। अब ख़त देखने के बाद वो फ़िक्रमंद हो जाती है, डर जाती है कि ये किसका ख़त है। तो लोगों से पूछने लगी कि ये कौन है। लोगों ने बताया कि ये अल्लाह के नबी हैं, कि जिनको अल्लाह ताला ने सबके सामने ताबे किया हुआ है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हशरात हो, चाहे वो जानवर हो, सब उनसे डरते हैं। चाहे वो पानी के जानवर हो, चाहे वो ज़मीन के जानवर हो, सब उनसे डरते हैं और उनके ताबे हैं, फरमान हैं। लोग कहने लगे कि वो अपने आप को अल्लाह के नबी कहते हैं, अब आप बताएं तो क्या करना चाहिए। मलके बिल्किस अपनी रियाया से पूछने लगी, तो आपकी रियाया कहने लगी कि हम उनके पास जाते हैं, उनसे देखते हैं कि अगर वो क्या नाम तो सच्चे ही अल्लाह के नबी हैं तो हम उनको माल और ज़र देंगे तो वो कबूल नहीं करेंगे। अगर वो कोई और हैं, कोई जादूगर हैं, तो फिर वो माल और ज़र को कबूल कर लेंगे। अब हुदूद पहुंचता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, उधर से मलका जो है वो रवाना हो जाती है अपने साजो सामान के साथ, ऊँट के साथ, ख़जाने भरे हुए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम को देने के लिए कि ये
ان کو دیے جائیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام دیتا ہے کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا جو 80 گز لمبا اور 80 گز چوڑا ہے؟ تو ایک جن نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس تخت کو لے کر آؤں گا۔ کتنی دیر میں لے کر آؤں گا؟ اس نے کہا کہ یہ جو محفل لگی ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر ایک انسان کھڑا ہوا۔ کون سا انسان تھا؟ جو کتاب کا علم جانتا تھا، قرآن میں ذکر ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت یہاں پر لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ وہ تخت لے آئیں۔ ابھی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت موجود ہو جاتا ہے۔ ملکہ بلقیس بھی آ جاتی ہیں۔ جب وہ منظر دیکھتی ہے کہ ایک ایسا نبی کہ جس کے تابع میں جانور ہیں اور طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور رزق ہے، بے شمار پرندے جو ہیں وہ بھی آپ کے تابع ہیں، اتنی بڑی ان کی سلطنت ہے، طاقت ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ دیتی ہے تحفہ تو آپ لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری طاقت دی ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ملکہ بلقیس یہ دیکھتی ہے تو آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیتی ہے اور آپ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بادشاہت عطا فرمائی کہ ہر چیز آپ کے تابع تھی۔ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے، سورہ نمل میں 19 پارے میں۔ تو ہم اگر زندگی اپنی اچھی بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے کردار کے اوپر ہے اس کو ہم جنت کی طرف لے کر جائیں یا دوزخ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہر انبیاء علیہ السلام کے مختلف معجزات ہیں اور وہ دین حق کا پیغام لے کر آئے۔ پیارے دوستو، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوسری ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں۔